विद्यार्थियों, आज स्पेशल क्लास का नया चैप्टर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ताप यानी टेम्परेचर। तो आप सभी जानते हैं कि आप प्रतिदिन कई प्रकार के वस्तुओं को छूते हैं। तो कोई वस्तु आपको ठंडा लगता है, कोई छूने में गर्म लगता है। अगर आप बर्फ के टुकड़े को छूते हैं तो आपको कैसा लगता है? ठंडा लगता है। अगर आप कुछ देर से धूप में रखी हुई कोई किसी वस्तु को छूते हैं तो आपको कैसा लगता है? गरम। तो ये जो ठंडा और गर्म लगता है आपको, तो इसको जैसे जो ठंडा है उसमें भी टेम्परेचर है, उसमें भी ताप है। जो आपको ठंडा लग रहा है उसमें भी ताप है, जो गर्म लग रहा है छूने में उसमें भी ताप है। लेकिन जो ठंडा लग रहा है उसका ताप कम है, जो गर्म लग रहा है उसका ताप ज्यादा है। आप बर्फ को छूइए और बर्फ को छूने के बाद आप नॉर्मल पानी को छूइए तो आपको कैसा लगेगा? बर्फ लगेगा ठंडा और नॉर्मल पानी कैसा लगेगा? गर्म। नॉर्मल पानी मतलब एकदम साधारण पानी। बर्फ को जब आप छूते हैं और पानी को छूते हैं तो आपको इसमें ठंडा कौन लगेगा और गर्म कौन लगेगा? बर्फ लगेगा ठंडा और पानी लगेगा गर्म। इसका मतलब बर्फ से पानी का तापमान ज्यादा है। और अगर आप पानी को छूते हैं और फिर धूप में कुछ देर से रखी हुई किसी वस्तु को छूते हैं तब आपको ज्यादा गर्म कौन लगेगा? धूप वाला वस्तु। तो वहां पर पानी हो गया ठंडा और वो हो गया गर्म। तो क्यों? जैसे वहां पर पानी था गर्म, बर्फ के तुलना में गर्म था, लेकिन उस वस्तु के तुलना में फिर पानी ठंडा हो गया। तो ये ठंडा और गर्म तो अलग बात है, लेकिन हमको किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति के शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए उसका एक यूनिट होता है, इकाई होता है। जिस प्रकार से किसी सामान का वजन ज्ञात करना है तो उसके लिए इकाई है ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, क्या? और किसी वस्तु की लंबाई ज्ञात करना है तो मीटर, सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से किसी वस्तु का अगर तापमान निकालना है, किसी वस्तु का तापमान निकालना हो, किसी जगह का तापमान निकालना हो, तो उसका भी कोई मात्रक होता है, कोई यूनिट होता है निकालने का। तो तापमान को ज्ञात करने का यूनिट होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। किसी वस्तु को हम लोग ये कह सकते हैं कि यह वस्तु इतना डिग्री सेल्सियस इसका ताप है, इसका टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है या इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो किसी भी वस्तु का तापमान ज्ञात करने का जो आपका दो ही यूनिट है, दो ही इकाई है, दो ही मात्रक है, वो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। जैसे आप कह दिए पानी और एक धूप में रखी हुई वस्तु, तो आप केवल कह दिए कि पानी है ठंडा, वो है गर्म। तो पानी का तापमान कितना है और उस वस्तु का तापमान कितना है, इसको ज्ञात करने के लिए आपका उसका मापने का एक यंत्र होता है। उस यंत्र से आप उसको माप सकते हैं और उसका इकाई है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। जब आप कहेंगे कि इस वस्तु का ताप इतना है, इस वस्तु का ताप इतना है, तो वो होगा एक्यूरेट। और केवल ठंडा गर्म कहने से उसके असली ताप का पता नहीं चल पाता है। इसलिए हम लोग
इस चैप्टर में सीखेंगे किसी वस्तु का ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है, कितना डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फ़ारेनहाइट पर उसको कैसे चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दो सूत्र लिख लेना है कि अगर किसी वस्तु का तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो, उसको हम लोग डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह से 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस, तो जिसमें आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र है, आपका एग्जाम में भी आएगा। किसी चीज का तापमान दिया हुआ रहेगा डिग्री सेल्सियस में, पूछा जाएगा कि बताइए इसका तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है। तो डिग्री सेल्सियस में जितना तापमान दिया हुआ रहेगा और उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो इस सूत्र पर आप बैठा दीजिएगा। डिग्री सेल्सियस गुने 9/5, इसको ब्रैकेट में बंद करना है, यानी पहले इसका काम करना है, उसके बाद उसमें 32 जोड़ना है। जैसे आपको अगर कहा जाए कि 50 डिग्री सेल्सियस को आप डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करें, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए 50 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 डिग्री सेल्सियस गुने 9/5, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर, प्लस 32। तो 50 गुने 9/5 को हम सॉल्व करते हैं, काटते हैं, इसको 10 बार में कट गया। उसके बाद देखिए 10 को 9 से गुना किए तो आ गया 90, प्लस 32 लिख दिए, तो 90 प्लस 32 बराबर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस बराबर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको चेंज कर दिए। दूसरा सूत्र है, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ हो और उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, तब हम लोग कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि इसका सूत्र है डिग्री फ़ारेनहाइट -32। जितना डिग्री फ़ारेनहाइट दिया रहेगा उसको उसमें से पहले 32 माइनस करेंगे और जो आएगा उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही सूत्र है। देखिए जैसे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो सूत्र पर बैठा दिए डिग्री फ़ारेनहाइट -32, तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है 77, -32 कर दिए, ब्रैकेट बंद, गुने 5/9। तो 77 में 32 माइनस किए तो 45, 45 को गुना किए 5/9 से, तो ये कट गया 5 बार में, 5 × 5 = 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 25 डिग्री सेल्सियस, और 50 डिग्री सेल्सियस बराबर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ना। तो ये आपका इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र है, इसको पहले आप उतार लेंगे। उसके बाद अब आपका इस चैप्टर का एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर का प्रश्नावली 39। तो सबसे पहले कुछ खाली स्थानों को भरने का इसमें दिया हुआ है। ताप से संबंधित, टेम्परेचर से संबंधित कुछ बातें हैं जिसको हमेशा याद रखने का जरूरत है, और इसको आप एक एक करके इसको समझते जाइए। का में लिखा है कि पानी के उबलने का ताप, पानी के उबलने का ताप डिग्री सेल्सियस है। यहां पर खाली स्थान है, यानी इसका कहना है कि कितना डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। आपको ये याद रखना है हमेशा, पानी का तापमान कितना होने पर वो उबलना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर अगर डिग्री सेल्सियस के जगह डिग्री फ़ारेनहाइट दे देता, तब आप क्या करते। तब आप अगर डिग्री सेल्सियस आप जान रहे थे कि पानी का उबलने का सही तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस, वो आप जान रहे हैं, लेकिन आपको पूछा गया है कि पानी के उबलने का तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है,
तो फिर आप यहाँ पर 100 तो नहीं भर सकते थे, तो फिर आप उसको सूत्र के माध्यम से डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करके देखिए कितना आता है और तब उतना भरिए। और नहीं तो अगर आपको याद है तो आप भर सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस को आप अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आप जानते हैं तब भी ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करके और यहाँ पर खाली स्थान में भर सकते हैं। अब पूछ रहा है ख में बर्फ के पिघलने का ताप, बर्फ के पिघलने का ताप यानी बर्फ, दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं बर्फ पानी के जमने का ताप क्या होता है, पानी कितना तापमान में जमता है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि डिग्री फ़ारेनहाइट पूछा है इसलिए। और अगर पूछता डिग्री सेल्सियस तो यहां भराता 0। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे उस सूत्र के माध्यम से तो 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। या तो 0 डिग्री सेल्सियस को सूत्र के माध्यम से फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो बर्फ के पिघलने का ताप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह सेल्सियस दे देता तो यहाँ पर 0 भरना पड़ता, 0 डिग्री सेल्सियस। अब है ग में एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान खाली स्थान डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का यानी आदमी का जो स्वस्थ है, स्वस्थ मतलब जो बीमार नहीं है, जो आदमी बीमार नहीं है, एकदम ठीक ठाक है, उसके शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में मापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर यहां पर सेल्सियस का बात दिया रहता, डिग्री को इस तरह से देते हैं थोड़ा सा छोटा सा 0 टाइप का, डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में भी लिखाएगा तो डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का, जो मनुष्य बीमार नहीं है, जो अच्छा है, उसके शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा अगर हो गया उसका तापमान, तब उसको कहते हैं बीमार, यानी उसका बुखार लग गया, उसी को कहते हैं बुखार आ गया। और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम भी अगर तापमान हो गया तो उसको भी कहते हैं बीमार, उसका भी तापमान कम हो गया यानी ये ठंडा हो गया, वो भी गलत है। तापमान कम होना भी एक बीमारी है और तापमान ज्यादा होना भी एक बीमारी है। सामान्य मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, हम लोग अपना ताप यानी मनुष्य का ताप को, हम लोग अपने ताप को किसके द्वारा मापते हैं, किस तापमापी से मापा जाता है? तो उसका नाम है डॉक्टरी तापमापी, डॉक्टरी थर्मामीटर होता है एक, जिसके द्वारा शरीर का तापमान को मापा जाता है। तुम लोग भी देखा होगा, जब किसी का तबीयत खराब होता है, बुखार लगता है, तो डॉक्टर एक यहाँ पर लगाते हैं कांख में, या तो कभी कभी मुंह में लगाते हैं एक यंत्र को, वही है डॉक्टरी तापमापी यंत्र। और उससे पता चलता है, उसके अंदर एक पारा होता है, पारा गर्म होने से ऊपर बढ़ता है, पारा जो है वो गर्म होने पर ऊपर चढ़ता है। तो जितना गर्म आपका तापमान रहेगा, फिर उसमें निशाना लगाया हुआ है कि अगर तापमान जितना बढ़ा उतना पारा ऊपर चढ़ा। फिर उस पारा को देख करके डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपके शरीर का तापमान कितना है, ठीक है। अंगा में है, डॉक्टरी तापमापी को गर्म जल में नहीं रखना चाहिए या नहीं भराए। डॉक्टरी तापमापी जो है उसको गर्म पानी में नहीं रखना है या धूप में भी नहीं रखना है, उसको गर्म नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप उसे गर्म करेंगे तो उसका पारा ऊपर चढ़ेगा यानी भागेगा, और ज्यादा गर्म हो जाएगा तो पारा उसको तोड़ के निकल जाएगा यानी वो टूट जाएगा। नहीं तो अगर आप उसको गर्म करते हैं डॉक्टरी तापमापी को तो वो टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको गर्म पानी में नहीं रखना चाहिए, ना तो धूप वगैरह में रखना चाहिए। चा में है किसी वस्तु के ताप की माप हम, फिर खाली स्थान से करते हैं। किसी वस्तु के ताप की माप हम लोग थर्मामीटर से करते हैं, यानी तापमान मापने का जो यंत्र है उसका नाम है थर्मामीटर। तो किसी भी वस्तु का ताप का पता लगाते हैं हम लोग थर्मामीटर से। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें। जो आप सबों को अभी तुरंत परिचय में ही बता दिया गया था। एक क्वेश्चन बना दिए हैं। का बनाए हैं 20 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो पहले इसका सूत्र लिखिएगा, सूत्र लिख के इसको बैठाइएगा। आप लोग का काम है पहले सूत्र लिख लेना, जो सूत्र लिखवाए थे। सूत्र लिखवाए थे डिग्री सेल्सियस गुने 9/5 प्लस 32 और ये ब्रैकेट है तो उसी पर बैठा दिए। 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 बैठा दिए गुने 9/5 प्लस 32। इसको काटे, 5 चौके 20, 4 बार में कटा, फिर 4 को 9 से गुना किए तो 36 प्लस 32 बराबर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। का बनाए दूसरा का। तीसरा का भी का बनाते हैं। दूसरा का के बाद आप खा गा घा जो भी होगा बना लेंगे। तीसरा का बना रहे हैं 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो इसका भी पहले सूत्र लिखेंगे और सूत्र पर बैठा रहे हैं। तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 59 माइनस 32 ब्रैकेट के अंदर गुने 5/9। अब पहले ब्रैकेट का काम करना है। 59 में 32 माइनस किए तो 27 गुने 5/9, काटे तो 3 बार में और फिर मल्टीप्लाई किए तो 15 डिग्री सेल्सियस। अब चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि जून महीना में किसी दिन दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। दिल्ली का तापमान जून महीना के किसी दिन 40 डिग्री सेल्सियस था तो उसे डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करें। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट था उस दिन? वही बात है, 40 डिग्री सेल्सियस को सूत्र पर बैठाए। 40 गुने 9/5 ब्रैकेट बंद प्लस 32 कट गया 8 बार में, 5 8 40 गुना किए तो 72 प्लस 32 बराबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब उस दिन दिल्ली का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट था। उसी तरह से 5 में है दिसंबर महीना में किसी दिन पटना का तापमान 42.8 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तो उस दिन पटना का तापमान डिग्री सेल्सियस में क्या था? तो डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं। 42.8 माइनस 32 ब्रैकेट में गुने 5/9। 42.8 में 32 को माइनस करेंगे तो आएगा 10.8 गुने 5/9। अब इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पर काटने का क्या तरीका है, आप लोग जानते थे पहले से भी। कैसे काटेंगे? तो आप काटने के लिए डायरेक्ट भी 10.8 को 9 से भाग दे सकते हैं रफ में। 10.8 को 9 से भाग देंगे तो 1.2 इसका भागफल होगा, यानी 1.2 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा। डायरेक्ट आप भाग दे करके रफ में देख सकते हैं, और नहीं तो आप दशमलव उड़ा करके भी काटने का जानते थे आप। ये दशमलव को हम उड़ा देते हैं तो आप लोग जानते थे कि दशमलव को उड़ा देने के बाद हम क्या करते थे, नीचे 1 लिखते थे और उसमें जितना अंक रहता था दशमलव के बाद उतना 0। लेकिन जब नीचे में कोई अंक हो तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। दशमलव आप उड़ा दीजिए, दशमलव के बाद जितना अंक है नीचे के किसी भी अंक में उतना 0 बैठा दो, यानी ये हो गया 90 और ये हो गया अब
108। अब ये दशमलव खत्म हो गया, यहाँ से 108 हो गया, ये 5 हो गया, ये 90 हो गया। अब इसको काट देना है, आप जैसे काट सकते हैं, काटने तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हम इसको देखिए कैसे काट रहे हैं। 5 से काट रहे हैं पहले 90 को, तो 18 बार में कट रहा है, और 18 से डायरेक्ट काट रहे हैं 108 को, तो ये 6 बार में कट रहा है, तो 6 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है कि किसी दिन का महत्तम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उस दिन के तापमान का अंतर फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तापमान दिया हुआ है सेल्सियस में और अंतर पूछ रहा है फ़ारेनहाइट में। महत्तम तापमान और न्यूनतम तापमान मतलब क्या समझे आप? जैसे एक दिन है, मान लीजिए आज ही है, तो क्या आपको ऐसा है कि आज का सुबह से लेकर के शाम तक तापमान एक ही जैसा रहता है क्या? कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, सुबह में कम, फिर दोपहर में ज्यादा, फिर शाम को थोड़ा कम होने लगता है। तो वही रिकॉर्ड किया गया उस दिन का कि अधिक से अधिक उस दिन तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस। यानी सबसे ज्यादा तापमान किस टाइम रहता है? दोपहर में। तो अधिक से अधिक जिस समय भी था उस समय था 35 डिग्री सेल्सियस, और जिस समय कम से कम तापमान था उस दिन का उस समय था 20 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमानों का अंतर ज्ञात करना है, और उसमें भी फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है। अगर केवल कह दिया रहता कि उस दिन के तापमान का अंतर ज्ञात करें, फ़ारेनहाइट वाली बात उसमें जिक्र नहीं किया रहता, तब हम लोग 35 डिग्री माइनस 20 डिग्री सेल्सियस कर देते और 15 डिग्री सेल्सियस उसका आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में जोड़ दिया है कि इसका अंतर आप डिग्री फ़ारेनहाइट में बताएं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में बताने के लिए पहले अधिकतम तापमान को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज किए, फिर न्यूनतम तापमान को भी डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज किए। चेंज करना कैसे है वो आप जानते हैं, सूत्र पर बैठा करके चेंज कर दिए। उसके बाद अंतर हम ज्ञात किए माइनस करके। 35 डिग्री सेल्सियस का आया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 20 डिग्री सेल्सियस का आया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, और तब दोनों का अंतर ज्ञात किए तो आया 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर एक बात ध्यान देने का है कि कुछ लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। कुछ लोग शॉर्ट भागने के चक्कर में रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दोनों को फ़ारेनहाइट में क्यों चेंज करेंगे, इससे बढ़िया क्यों नहीं हम पहले माइनस कर लें एक बार, और जितना आएगा उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आपका गलत हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर वैसा करना चाहते हैं, आप कीजिएगा कि 35 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस का पहले अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर निकाल लिए मान लो 15 डिग्री सेल्सियस, और 15 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करते हैं तो देखिए आपका क्या होता है। 15 डिग्री सेल्सियस को अगर आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर देते हैं तब आपका आ जाता है कितना? 27 प्लस 32, यानी आ जाता है आपका 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका ये गलत आंसर है, क्योंकि इसका सही आंसर तो है 27 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आप इसको ले आएंगे अगर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये प्रोसेस गलत है। कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं अपना, सोचते हैं कि 2 बार क्यों चेंज करें हम, एक इसको भी चेंज करें फ़ारेनहाइट में, इसको भी चेंज करें फ़ारेनहाइट में, और फिर माइनस भी करें। इससे बढ़िया पहले माइनस कर लेते हैं और एक ही बार फ़ारेनहाइट में चेंज कर देते हैं। तो ये करने से आपका गलत हो जाएगा। अगर इसका अंतर फ़ारेनहाइट में पूछा है तो आप इसको पहले दोनों को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, उसके बाद इसका आप डिफरेंस ज्ञात कीजिए, तभी आपका होगा। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर लास्ट हुआ। आज का आपका वीडियो इतना ही में लास्ट होता है। फिर नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो एवरेज का चैप्टर है, औसत का, उसको बताना है, इसलिए उसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।